बोले अगर पता नहीं हो तो पूछ ले इन बच्चों से निकाह सुन्नत। निकाह किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। अगर तेरा दावा है कि हर चीज में नबी का इख्तियार है, हमारी हर चीज के मालिक नबी हैं, तो बता तेरे निकाह में फिर ये डीजे क्यों बजता है? सुन्नत नबी की है ना, इसमें तू गाने क्यों बजा? ज़बान तेरी है, इससे झूठ क्यों बोलता है? कदम तेरे हैं, गलत रास्ते की तरफ क्यों बढ़ता है? अगर तेरा दावा है तो मैं नबी से प्यार करता हूँ, और प्यार की तारीफ ये है कि अपनी हर चीज का मालिक इंसान महफूज को बना देता है। तो मुझे बता, जब कदम उठाता है तो तू ये क्यों नहीं सोच रहा ये कदम मुस्तफा की मर्जी के खिलाफ तो नहीं है? जब तू जबान बोलता है तो ये क्यों नहीं सोच रहा है कि ये जबान में मुस्तफा के फरमान के खिलाफ तो नहीं है? जब तू कहीं के किसी फैसले की इरादा करता है तो ये क्यों नहीं सोच रहा इस फैसले में कहीं मुस्तफा नाराज तो नहीं होंगे? जब तू शादी याद करता है, घरों में डीजे बजाता है, तब तुझे मुस्तफा का ख्याल क्यों नहीं आता? यार मैं किसकी बात करूं? अगर अमीरों की बात करूं, उनसे कहा जाए कि साहिब खैर करो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है तो तुम मुस्तफा को राजी करो। कहते हैं नहीं, हमारे पास दौलत है तो हम लाखों की आतिशबाजियां करेंगे, तमाशे करेंगे। मैं कहता हूँ तेरी दौलत किस काम की है? अगर तुम मुस्तफा को न मना सका तो तेरी दौलत किस काम की है? यार ये अमीरों के हाल है। अगर ठेला चलाने वाला गरीब घर से निकलता है, रक्षा चलाने वाला गरीब घर से निकलता है, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए रोजी हलाल कमाना इबादत है। लेकिन मुझे सच बता, आज सुबह से निकला कर तू लेकर के अपने घर से ऑटो को, सुबह से शाम हो गई है, तेरे ऑटो के अंदर गाने बजते रखे हैं। तू कहता मुस्तफा से प्यार करता हूँ, और तू कैसा प्यार करता है? हलाल रोजी कमाने गया था, पूरे दिन गाने बजा करके आया है, फिर कहता कमाई में बरकत नहीं है। और यार मुझे पता तो सही, तूने हलाल कमा करके इतनी नहीं कमाई है जितना सुबह से शाम तूने गाने सुन करके अपने दामन में लालच इकट्ठी करनी है। अगर घर में बच्चा चाहता है तो सोच, जब कमाने निकले तो गाड़ी में गाने न बजा, जब कमाने निकले तो कानों पे गानों की सदा न हो, बल्कि गाड़ी तेरी हो उसमें चलाने मुस्तफा की होनी चाहिए। गाड़ी तेरी हो ना मुस्तफा की होनी चाहिए। वो सो कमा के लाएगा तो तेरी मेहनत होगी, जब उसमें बरकत आएगी तो मदीने वाले की मेहनत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई नईम साहब को, उन्होंने अकीके के मौके पर मुस्तफा की इस जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करे इनकी नस्लें आबाद हो। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस दौर में जवान ये कहता हो यार खुशी के मौके पे भी मिलाद करेगा, हमारी कौम के जवान कहते हैं और यार ये मिलादे तो चीजें 40 में अच्छी लगती हैं, ये मिलादे चीजें 40 में अच्छी लगती हैं, फिर आप तो रंग रंगेलिया हो जाए। तुझे शर्म नहीं आती? तूने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है और कहता मुस्तफा से इश्क है मुझे। मेरे नबी के दरबार में एक सहाबी आए, जरा तवज्जो से सुनना जवानों, तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में। जब आए ना तो उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। आज रिश्ते होते हैं ना तो पहले मांगी जाती है भैंस की जंजीर गले के लिए। अगर सोने की अंगूठी नहीं मिली तो रिश्ता तोड़ देता जवान। शर्म नहीं आती? ये सोना औरतों का जेवर है, तेरा नहीं। अंगूठी चाहिए सोने की, जंजीर चाहिए सोने की। क्यों? समाज में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, सोने की अंगूठी पहने हुए। हुजूर का मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे नबी ने देखा ना तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया। सोच जरा, पूरी जिंदगी गुजर गई सोने की अंगूठी पहने पहने, तुझे मुस्तफा की याद आई। बड़ी तारीफ समझते हैं हम कि साहब रिश्ते में चैन मिली है सोने की, लटका गले में, पता चलेगा मरने के बाद फिर क्या बनेगा।
हुजूर ने चेहरा फेर लिया, वो सहाबी फिर मुड़े, फिर हुजूर की तरफ गए, अल्लाह अकबर, फिर हुजूर ने चेहरा मोड़ लिया। जब हुजूर ने मुलाकात ना की, हुजूर उठ के अपने घर चले गए, अल्लाह अकबर, उठ के गए ना, कहने लगे बात क्या है, मेरे नबी मुझसे नाराज क्यों है? हजरत अली ने गालिबन कहा था तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तुझे पता नहीं कि हुजूर ने मना फरमाया मर्द के लिए सोना हराम है, फिर भी तूने पहन रखी है, इसलिए मुस्तफा ने तुझसे चेहरा फेर लिया। इतना सुपना था, अंगूठी निकाली है, सारों कतार रो रहे हैं, मुस्तफा नाराज हो गए हैं सोने की वजह से, सारों कतार रोए, अंगूठी ली है, जमीन पर फेंकी, फिर कुछ ख्याल आया, उठाने के बाद आपने ताकत से फेंक दी। किसी ने कहा यार तेरे लिए हराम थी, फेंक क्यों दी? घर लेके चला जाता, बीवी का कोई जेवर बनवा देता, तेरे लिए हराम था, बीवी के लिए तो हलाल था, फेंका किस लिए? तो उस गुलाम ने कहा था ओ लोगों, जिससे मुस्तफा नजर फेर रहे, फिर मैं उसको अपने घर में रखूं कि मेरी गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रज़वी साहिब किबला, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह अकबर। ये थे मुस्तफा के चाहने वाले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। जो कौम बोटियों पे लड़ जाए, वो ख्वाब देखे भारत में अपनी कामयाबी के, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आदमी सोते में ख्वाब देखा करता है। और मेरी कौम, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। ये जहन नशीर कर लीजिए। लोग कहते हैं जागते के ख्वाब शेख सुन्नी के होते, नहीं, ख्वाब वही सच्चे होते जो जागते हुए देखे जाते हैं। और जिन्हें ख्वाब देखना नहीं आता वो कभी हालात नहीं बदल सकते। ये जहन नशीर करने, हालात बदले। और खुदा की कसम, तेरा मेरा महबूब तो कितना हसीन है, कभी तुमने सोचा भी नहीं। और यार एक बार उन्हें दिल दे के देख, कसम से मदीने से फिर आवाज आएगी, गुलाम एक बार पुकारना तेरा काम है, 70 बार जवाब देना मोहम्मद का काम है। उनसे सच्ची यारी तो करके देखो। हमने दिल दिया ना तो किसको दिया? तलाश करते हुए अच्छी पोस्ट का बंदा मिल जाए, इसलिए इलाके में थोड़ी रेट रेट हो जाए, रिश्ते ढूंढते हैं। कहाँ कोई ऐसा आदमी हो यार इलाके में थोड़ी बात हो, क्यों भाई कि जरा उसके घर का दामाद बनूंगा ना तो मेरा भी थोड़ा रोला हो जाएगा। ये सोच हमारी। इज्जत रिश्तों से नहीं मिलती, इज्जतें उनको मिलती हैं जिनको खुदा देता है। कभी कभी अकेले भी ना हजारों पे भारी होते हैं, मगर उनके रिश्ते मुस्तफा से मजबूत होते। तेरा मेरा महबूब कितना शान वाला है, बताऊं खुदा की कसम, उनसे ज्यादा नरम दिल तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं। वो जवानों, दोस्ती करनी है तो अपने नबी से करो, प्यार करना है अपने महबूब से करो। मेरे हुजूर मक्का शरीफ की जमीन है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। थके तो नहीं है? अगर बुरी लग जाए तो वापस कर देना, अच्छी लगे तो यहाँ लिख लेना। और जाने के बाद कोई ना कहे मौलवी बड़ा अच्छा आया था, मौलवी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो सारा मदीने वाले का। आज मौलवी तो उनके नाम के सदके खा रहे हैं, हमारा क्या लगा दीन पे? कभी पत्थर खाए हो हमने तो पता चले दीन कैसे बचता है। जितना लगना था करबला में मेरे नबी की औलाद ने लगा दिया, सब कुछ लगा के चले गए। जरा सुन, मक्के की जमीन है, कितना मेहरबान है तेरा मेरा नबी। तवज्जो कीजिए, मक्के की जमीन है। सहाबा फरमाते हुजूर हमारे बीच में बैठे हैं। अचानक बैठे बैठे हुजूर की जबान से निकला मैं हाजिर हूं। कहते सहाबा हम हैरत में थे, कोई आवाज भी नहीं आई। अचानक हुजूर फरमाते मैं हाजिर हूं। फिर आवाज आई हुजूर के कानों तक, सहाबा ने नहीं सुनी। आका ने फिर कहा मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा। सहाबा कहते अचानक हुजूर उठे और उठने के बाद इतनी तेजी से तो हमारी जगह से निकल गए कि हम हुजूर को देखते रह गए। कहते हुजूर आगे चले गए, हम हुजूर को देख ना पाए, लेकिन चूंकि आशिक थे हुजूर के, अचानक हुजूर उठे, तेजी से निकले ना तो सहाबा बेचैन हो गए, अपनी जगह से उठे हैं। और उठने के बाद हुजूर के पीछे पीछे चले। सहाबा कहते हम तो खुशबू से पता लगा रहे थे नबी किस गली से गुजर के गए हैं, किस गली से गुजरे हैं। हम खुशबू से
पता लगाते जा रहे थे। फरमाते पहला चौक आया, हमने फिर टर्न लिया, दूसरा चौक आया, फिर हम मुड़े हैं, फिर जब पहुंचे हैं तीसरी चौक पर, हम क्या देखते हैं, हमारा नबी दरवाजे की चौखट पे खड़ा है। आवाज अंदर को दे रहा है, बहन दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। अंदर से आवाज आई, मेरा कोई भाई नहीं है। फिर आपका फरमाते हैं अगर भाई नहीं तो सुन तेरा बाप आया है। बच्ची ने कहा था अगर बाप होता तो मुझे इन लोगों के हाथ में बेच के न जाता, इसलिए मेरा कोई बाप भी नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते हैं दरवाजा तो खोल, तेरा मेहरबान आया है, तुझ पे करम फरमा आया है। इतना मेरे हुजूर ने फरमाया है। बच्ची ने दरवाजा खोला है, जैसी दरवाजा खोला है हुजूर क्या देखते हैं, थोड़ा सा आटा है, थोड़े से चो रखते हैं, बच्ची की आंख में आंसू है, बच्ची आंसू बहा रही है। मेरे हुजूर पहुंचे हैं, कहते बता तो सही बेटी तू कहाँ की रहने वाली है, तेरे बाप का नाम क्या है। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात बच्ची ने कही है, हाँ साहिब मेरे नबी ने बच्चियों को इज्जतें दी है, बेटी की आपने मुस्तफा ने बचाई है। आप बेटियों से भी एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ। आज जब नंगे सर बाजारों में निकला करती हो तो कभी मदीने वाले के एहसान भी याद कर लिया करो। जब तुम भाइयों को बेआबरू करती हो तो कभी मुस्तफा की कुर्बानियां भी याद कर लिया करो। जब तुमसे पर्दे की तलकीन की जाती है तो तुम कहती हो हमें कैद ना करो, हमें पर्दे में रहने की आदत नहीं है। तो जब ये जवाब दिया करो तो एक मरतबा मेरे नबी के एहसानात याद कर लिया करो। और तुम्हें खुदा का वास्ता सारी जिंदगी भी अगर नबी के नाम पर नबी कहते कहते मर जाओ तब भी मुस्तफा के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकती हो। इसलिए कि अगर मक्के में अब्दुल्ला का लख्ते जिक्र न होता तो तुझे कोई बेटी बनाने वाला न था, तुझे कोई बहन कहने वाला न था, तुझे कोई माँ बनाने वाला न था। दुनिया ठुकरा रही थी तुझे। अगर इज्जतें मिली है तो ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये सारी इज्जतें मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब मसरके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन बेटियों, बड़ी कुर्बानियां हैं तुमने मेरे मुस्तफा की, और तुम क्या जानो। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की चौखट है। आओ मैं बताऊं बेटियों को मुस्तफा ने कैसे इज्जत बख्शी। आज जवान तुमसे भी गुजारिश है, बूढ़ो तुमसे भी गुजारिश है, जो बच्चियां शादीशुदा हैं वो भी मेरी बात सुने, और जो बच्ची अभी शादीशुदा नहीं वो भी सुने, और जो सासें बन गई हैं वो भी सुने, और जो ससुर बन गए वो भी सुने। कभी किसी की जिसे देखो वही एक हाथ आ गया। बुढ़िया फोन करें हजरत जी कोई तावीज बता दो, कह रहा क्यों, क्या बहु पीछे ही नहीं छोड़ती, तूने कसर नहीं रखी हो। ये हिसाब थोड़ी आप है, मुझे मार तावीज कर दो, बहुत चैन ही नहीं लेन देती। और यार सच बता, तुझे अपना घर कितना प्यारा है, मर्द बताएं तुम्हें घर कितना प्यारा है। इतना प्यारा है तुम्हें घर, अगर 8 दिन के लिए घर से जाओ ना तो तुम्हारे दिल कांपने लगते हैं। हंसो मत सोचो ज्यादा मेरी बात को, घर से 8 दिन के लिए निकलो तुम्हारे दिल कांपते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं तुम्हारी। 8 दिन के लिए घर से जा रहा हूं। और उस बेटी के बारे में बता जिसने हमेशा के लिए तेरे लिए अपना घर छोड़ा। उसने बचपन की यादें छोड़ दी तेरे लिए, अपने बाप के आंगन की यादें तेरे लिए छोड़ी। वो सहेलियां जो सारी जिंदगी जो बचपन से जवानी तक साथ रही उनको तेरे लिए छोड़ा। वो भाई जो एक एक बात पर बहन की तड़प जाया करता था, वो इतना करीबी रिश्ता तेरे लिए छोड़ के आ गई। वो बता वो आके यहाँ लड़ चलाएगी यार। वो अपनों को छोड़ के आई है तो अपनों की तो तलाश में आई है। लोग कहते हैं बहू हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और सास ससुरों तुम भी जरा सच बताओ, क्या तुम भी जब वो अपने घर से आई तेरे घर तो क्या तुमने भी उसे बेटी समझ के रखा? नहीं, अम्मा ने पहले ही दिन शरीक समझ लिया। आ गई मेरे बेटे की कमाई छीनने वाली। मेहरबानी करो, वो तुम्हारे घर में कोई भी किसी की बेटी आए, आज तुम्हारे घर में कल तेरी किसी के घर में जाएगी। ये जहन नशीन कर ले, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं आनी है, तुम्हारी भी किसी के घर में जाएंगी। अगर तेरे घर में किसी की बेटी आए और सास ससुर जाके ये न कहे मैं तेरी सास हूं, मैं तेरा ससुर हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम जब बेटे के रिश्ते की बात आई, मक्के की गली में घूम रहे,
कहाँ खोले हैं गेसु यार में खुशबू कहाँ तक है। एक बात छेड़ो तो फिर बातें खुद की चली जाती हैं, समेटते भी वक्त हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम पहरे दे रहे हैं, वो अल्लाह भला करे हमारी कौम के प्रधानों का। अगर मुसलमान प्रधान हो जाना तो वो तो ये सोचता पूरा लूट के खा जाऊं, गरीबों अमीरों से। गैर मुस्लिम जहाँ प्रधान होंगे, जहाँ गैर मुस्लिम प्रधान होंगे, वहां देखो गाँव की तरफ विकास भी अच्छे होंगे। ओ भाई, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे नहीं। मुझे क्या मालूम तुम्हारे यहाँ प्रधान कौन है, मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, वो लोगों अगर खुदा ने किसी को किसी पे हुक्मरानी बख्शी है तो फिर ड्यूटी भी इतनी सख्त है, जवाब भी उतना सख्ती से दिया जाएगा, कयामत के दिन हिसाब भी उतना सख्त है। वो प्रधान ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि औलाद पे माँ बाप की जिम्मेदार है। तुम में से हर एक दूसरे का जिम्मेदार है। कयामत में पूछा जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रास्ता टूटा, वहां पर सांप का या किसी भी चीज का सुराख था, आप गए जाकर के मिट्टी भर के लाए और उस सुराख को बंद किया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप इस सुराख को बंद कर रहे हैं? आप कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा मुझे डर है कहीं इसमें किसी जानवर का पैर फंस के टूट ना जाए। अगर पैर फंस के टूट गया और अल्लाह कयामत में पूछेगा उमर तेरे दौरे खिलाफत में सड़क पर एक गड्ढा था, उसमें पड़ के जानवर का पैर टूट गया था, तो पता तूने जिम्मेदारी कैसी निभाई? उमर फारूक आजम कहते हैं उमर पकड़ा जाएगा, अपने रब की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। यह है जिम्मेदारी। और कैसी हुक्मरानी की उन्होंने, अल्लाह अकबर, रात को निकलते थे देखने के लिए कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। एक दिन गुजरे ना तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा जरा दरवाजा खोल, अंदर आ जाऊं। अंदर गए, जाके बच्चों को रोते देखा। कहने लगे माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गुड़िया कहने लगी कि भला करे अल्लाह उमर का कि मेरे बच्चे भूखे हैं और उसे हमारी फिक्र ही नहीं है। कहा चूल्हे पे क्या है? बूढ़ी कहने लगी मैंने चूल्हे पे पतीली रखी है और उसके नीचे आग इसलिए जला दी है ताकि बच्चों को ये कह के तसल्ली दे सकूं कि इसमें खाना बना। और साकिब कभी पड़ोस के घर से उठने वाले धुएं को भी देख लिया करो। अभी लॉकडाउन गुजरा, लोगों ने उनको दिया जो भीख मांगते हैं, लेकिन जो मांग ना पाए उनका ख्याल तक न किया हमने। और यार किसी के चेहरे की हंसी के पीछे छुपे उसके दर्द को भी देख लिया कर। हर आदमी की हिम्मत नहीं होती मांगने की, तरह तरह के सवाल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कोई डायरेक्ट से कहे कि लाओ मुझे भीख दे। लोग तरीके बदल के आ जाते हैं। हम इस चीज को समझे, ये है इस्लाम। कभी किसी की मुस्कुराहट को मजा मत समझ लेना। लोग अपने दर्द को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। कितने लोग ऐसे भूखे रह गए लॉकडाउन में, 8 दिन लोगों को रोटियां ना मिली, इसलिए कि पेशा फकीरी नहीं था, हाथ फैलाना उनकी गैरत को गवारा ना था। और किसी पड़ोसी ने पलट के भी न देखा इसके घर में चूल्हा जला के नहीं जला है। वो यार जिन्हें जरूरत न थी उन्हें तुमने आटे की बोरियां उठवा दी। हमें पता है उन्होंने राशनों की दुकान पर जाकर के वो बोरियां बेची है, उससे ऐसी मस्तियां की है। और जो जरूरतमंद थे वो घर में बिलकते रखे। क्या फायदा ऐसे सदके का? सबसे पहले उठे पड़ोस में देखेगा, अगर तेरा पड़ोसी जरूरतमंद है तो चोर दुनिया के किसी फकीर को जाके ना देते, सबसे पहले अपने घर का खाना उठा पड़ोसी के आगे रख दे। और खुदा की कसम इधर पड़ोसी मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब किबला। हमें काले पिटाओं का नहीं पहचानना आया, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। और साथी कभी किसी के दिल के दर्द को भी समझ लिया करो। मेहरबानी करो, अल्लाह तौफीक दे। तुम में से जिसको भी अल्लाह ने दौलत दी है, जरूरतमंद मिल जाए तो मदद के नाम पे नहीं, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। हर गैरतदार आदमी मदद के नाम पे आपसे पैसा नहीं, और बहुत से जरिए होते हैं। तुम्हारा यार है तो कभी साथ चलते चलते जेब में पैसे डालेगा। तुम्हारा पड़ोसी है तो कभी बच्चों को बुला के प्यार से माथा चूम के उसके हाथ में पैसा दे दे, उसकी मदद हो जाएगी और उसकी इज्जत भी बच जाएगी। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन सी बात बयान करूं, कौन सी छोड़ूं।
हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे माँ तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि भूख है, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। कहा चूल्हे पे क्या है? कहा बस कुछ नहीं है, खाली हांडी रख के आग जला दी है। कहा फिर? कहा बच्चों से कहा बेटे ठहर जाओ कि ये पक जाएगा तो खिला दूंगी। कहने लगी उमर, कहने लगी आने वाले मेहरबान, हर दिन तो बच्चे इस उम्मीद पे सो जाते थे कि जब पक जाएगा माँ खिला देगी, लेकिन आज बच्चों को पता नहीं हुआ क्या कि आज बच्चे सो ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर। आप कहने लगे माँ इजाजत दे, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूं। वो गए हजरत उमर, आपने पूरी नाच की उठाई और तेल का जो भी बर्तन था लिया, पूरी के घर पे आए। आने के बाद खुद खाना बनाया। अल्लाह अकबर। मर्रखीन ने लिखा है ऐसे भूखे मार रहे थे हजरत उमर। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, कोई मोहल्ले का मालिक न था उमर। 22 लाख आधी दुनिया का हुक्मरान हजरत उमर। और बच्चों को छुपाने के लिए अल्लाह अकबर खुद ने जमीन पे रखे, दोनों हाथों पे सहारा लेकर के चूल्हे में अपने मुंह से फूंके मार रहे थे, धुआं आंखों में आ रहा था। अल्लाह अकबर। चूल्हे पे आग जलाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद कहा था माँ हो सकता है उमर को फुर्सत न मिलती हो, उमर को माफ कर दे। जैसे इतनी बात हजरत उमर ने कही है, खातून कहती है नहीं बेटे मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, उससे अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है तो उससे कहूंगी कि छोड़ दे इस मसरत को और ये अपनी जिम्मेदारी निभा। हजरत उमर ने कहा था माँ ये भी तो हो सकता है उसके जिम्मे आधी दुनिया है, उसको बाहर के काम भी पड़े रहते हैं। खातून ने कहा था नहीं मैं उसे माफ नहीं करूंगी, कयामत के दिन गिरबान पकड़ के रब की बारगाह में घसीटूंगी और मुस्तफा से कहूंगी आका किसको बनाया था निगरान कि मेरे बच्चे भूखे रहे और ये अपनी सल्तनत में लगा रहा। इतना उमर ने सुना है, चीख निकली हजरत उमर की, कहते माँ उमर को कयामत में न घसीटना, जितना चाहे यहाँ तमाचे लगा ले, जो चाहे यहाँ सजा दे ले। जैसी इतनी बात कही है हजरत उमर ने सुनी है। अल्लाह अकबर। खातून कहती है बेटे तुम आज के दौर में अगर खलीफा होना चाहिए था तो तुझे होना चाहिए था। उमर को खलीफा किसने बना दिया? तेरा जैसा खलीफा होता। हजरत उमर की चीख निकली है, कहते माँ तेरे आगे जो खड़ा है ये कोई और नहीं है, बल्कि वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है। माँ मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद आजमी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला। अल्लाह सलामत रखे, सारे मिलके बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें ये उम्र है, रात के वक्त निकल के जा रहे हैं, हर बंदे को पता होगा। एक घर के पास से गुजरे, खातून बच्ची से कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा नहीं माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। माँ ने कहा कोई देख थोड़ी रहा। बच्ची कहने लगी माँ ये उम्र का दौर है, माँ ये उम्र का दौर है। माँ कहने लगी बेटी उम्र देख थोड़ी रही है। बच्ची ने कहा माँ उम्र तो नहीं देख रहे लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है। अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? इससे बेहतर लड्डू मैं आपको नहीं दे सकता। कहने लगी अगर उम्र नहीं देख रहे हैं तो उम्र का खुदा, सारे बोलो उम्र का खुदा देख रहा है। इतना सुन के आप घर तशरीफ लाए, बीवी से कहने लगे शरीक हयात बेटी के बेटे के लिए रिश्ता मिल गया। आज तुम भी रिश्ते करते हो, मुझे इधर नहीं जाना, अगर रिश्ते पे चले गए तो फिर रिश्ते ही होते रहेंगे पूरी रात। बस गौर करें। कहने लगे शरीक हयात रिश्ता मिल गया है। किधर? का एक बेटी है यतीम है। का फिर का सुबह चलना है बेटे का रिश्ते के लिए। हजरत उमर फारूक आजम बीवी के साथ आए। आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बीवी को भेजा। बीवी अंदर गई, बेवा अंदर मौजूद थी, बच्ची यतीम थी। उमर फारूक आजम की बीवी ने जाके कहा आज हम तुम्हारे दरवाजे पे कुछ मांगने आए हैं। बेवा थी, गरीब थी, कहने लगी हमें देने के लिए है ही क्या? और क्या लेने के लिए आए हो? कहा सबसे कीमती चीज लेने आए। कहा क्या? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ लेने के लिए आए। इतनी बात कही ना तो वो खातून कहने लगी तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, ऐसे कैसे किसी अजनबी के हाथ में हाथ दे दे? तो आपने रो के कहा कि मैं
वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बीवी खातून कहने लगी बताया क्यों नहीं? कहा मुझसे मेरे शोहर ने मना किया था, ये मत बताना मैं है कौन। अल्लाह अकबर। आज पहले बताता है कि नहीं मेरी वहां तक पहुंच है। मेरे इतने फोन आते, रिश्ता करने जाता है ना, 4 यारों से कह के जाता जरा फोन लगातार लगाते रहना, थोड़ा वैल्यू का पता चले कि बड़ा बिजी आदमी बिना वजह के फोन लगवा रहे। भाई ये झूठी शान है, 4 दिन बिल्कुल जानी है तो झूठी शान दिखाने की जरूरत क्या? उमर फारूक आजम के बीवी कहती है मुझसे मना किया है, मेरे शोहर ने पता ना लगी। कहाँ है उमर का? दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अल्लाह पर खातून बाहर आई ना, क्या देखती है? उमर फारूक आजम का यूं हाथ उठा है, कह रहे हैं या अल्लाह मेरे दामन में ये रिश्ता डाल दे, या अल्लाह मेरे बेटे के मुकद्दर में ये बेटी लिख दे। ये दुआ कर रहे हैं। उसने आके बाहर देख लोग अपना तारुफ कराया करते हैं। कोई कहा करता है कि मैं तेरा ससुर लगता हूँ, कोई कहता है मैं सास लगती हूँ। इस तरह से तारुफ कराया जाता है। तारुफ कैसे कराया जाता है? जब ये खातून दुल्हन बन करके हजरत उमर के आंगन में आई है, हजरत उमर आए हैं, आने के बाद कहा था बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ। जब इतनी बात कही है बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ, तो बच्ची ने कहा था, हजरत उमर का चेहरा देखा, देख के कहती हजरत जी मेरे सर पे तो बाप का साया भी लगी है, मेरे सर पे बाप का साया लगी है, कब बता मैं लगता क्या हूँ? बच्ची ने कहा था मेरे बाप भी लगते हो, मेरे चचा भी लगते हो। अल्लाह अकबर। इतना उमर ने सुना है। उसके बाद कहते हैं बेटी आज के बाद ये ख्याल मत करना कि तू यतीम है, जब भी तुझे बाप की याद आए मुझे उमर को आवाज दे लिया करना, मुझे बाप करके पुकार लिया करना। आज तुझे बाप मिल गया है। और उसके बाद हजरत उमर ने कहा था बेटी अब वो बात बता दे, जब मैं रात में गुजर रहा था तब तूने माँ से क्या कहा था और तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? तब बच्ची ने कहा था ए फारूक आजम मेरे पापा सुन लीजिए, जिस रात को आप गुजर रहे थे उस वक्त मेरी माँ ने कहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था नहीं मिला सकती। कहा किस लिए? मैंने कहा उमर का दौर है। तो माँ ने कहा था बेटी उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो मैंने कहा था ए माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं बेटी बस इसी तेरी आदत की वजह से मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया है, अपने बेटे के निकाह में लाया हूँ, तेरे अंदर ये अदा देखी है। कहते बेटी आज से तू मेरी बेटी है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां आज के बाद तेरे जिम्मे मेरे बेटे की है, लेकिन थोड़ा सा काम मेरा भी कर दिया करना। का कौन सा काम? का तूने अपनी माँ से फिर कहा था कि माँ खुदा देख रहा है। ए बेटी वो तो दूध की कहानी थी, लेकिन उमर को रोज फैसले करने रहते हैं, रोज उमर की अदालत लगती है। जब उमर फैसले के लिए निकला करे बाप के कांधे पे हाथ रख दिया कर और कह दिया कर पापा फैसले करने जा रहे हो, याद रखना खुदा देख रहा है, याद रखना खुदा देख रहा है। ए बेटी जब तू ये कह के उमर को रुखसत करेगी उमर खुदा देख रहा है, तो फिर फैसले तेरे देख के नहीं होंगे, बल्कि फिर फैसले मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक किए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद गजनवी साहिब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तुमने भी बहुओं को बेटी की नजर से देखा? क्या बात? हर घर का झगड़ा है। कहीं पे जाके देखो तो बहू का पल्ला भारी है, और कहीं जाके देखो तो सास का पल्ला भारी है। बराबर तो मिलते ही नहीं, बराबर नहीं मिलते। और यार घरों में जन्नत का माहौल। क्या दुनिया में घर से बाहर की टेंशनें कम है? घर के दरवाजे के बाहर इतनी फिक्र हैं कि इंसान को सफेद कर देती हैं। और ये घर के झगड़े जो है ना, ये इंसान को कहीं के नहीं छोड़ते। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। और
बीवी वालों अपनी बीवियों को बैठाओ और समझाओ, कहना कि तेरी जिम्मेदारी मेरी खिदमत है। अगर तू चाहती है शोहर राजी हो तो मेरे माँ बाप को राजी रख, मेरे माँ बाप को राजी रख। मेरे माँ बाप राजी होंगे तो मैं तुझसे राजी रहूंगा। अल्लाह अकबर। और माँ बाप से कहो अब्बा जी तुम्हारे घर में सब कुछ छोड़ के आई है, तुम इसे बेटी की नजर से देखो। अगर तुम्हारी बेटी खता करती थी तुम नजरअंदाज करते थे, आज बहू से कब टूट जाता है तो नजरअंदाज क्यों नहीं करते? इससे प्लेट टूट जाए तो फिर इसे नजरअंदाज क्यों नहीं किया जाता? तेरे भी आगे बेटियां हैं, मेरे भी आगे बेटियां हैं। और यार अगर मैं चाहूं कि अल्लाह मेरी बेटी का नसीब आला करे तो मेरी जिम्मेदारी है पहले मैं दूसरे की बेटी की इज्जत करूं। अल्लाह खुद मेरी बेटी को इज्जतें अता फरमाए। नशीन करने अगर हम किसी की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर अपने लिए भी उम्मीद मत रखना कोई तुम्हारी बेटी को इज्जतें देगा। देंगे दूसरे की बेटी को इज्जत?